शुक्रवार को दोपहर तक जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान सामने आते गए, सोशल मीडिया पर चर्चा का माहौल गर्म होता गया। वजह साफ थी, एनडीए भारी बहुमत की ओर बढ़ रहा था और चिराग पासवान की एलजेपी-आरवी ने एक ऐसे फिनिशर की भूमिका निभाई जिसने सबका ध्यान खींच लिया। ठीक वैसे ही जैसे क्रिकेट में रविंद्र जडेजा आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ पारी खेलकर मैच को अपने नाम कर लेते हैं, चिराग पासवान ने भी एनडीए के लिए वैसा ही प्रदर्शन कर रखा है। एलजेपी-आरवी इस चुनाव में 29 सीटों पर लड़ रही थी, जबकि बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। बड़ी पार्टियों ने ओपनिंग बैट्समैन की तरह मजबूत शुरुआत की, लेकिन फिनिशिंग टच चिराग की पार्टी को देना था और उन्होंने यह काम शानदार तरीके से किया। 2024 लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर 5 जीत दर्ज कर चुके चिराग को प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान कहा था। वे 2025 में फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। 29 में से 23 सीटों पर बढ़त, यानी लगभग परफेक्ट स्ट्राइक रेट। मगध, सीमांचल और पाटलिपुत्र क्षेत्रों में पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और 5% से भी ज्यादा वोट शेयर हासिल किया है। सबसे बड़ी बात यह रही कि एनडीए के वोट का बेहतरीन ट्रांसफर चिराग की पार्टी को मिला। बीजेपी और जेडीयू के समर्थकों ने एलजेपी-आरवी के उम्मीदवारों पर भरोसा जताया और चिराग ने भी वोट ट्रांसफर के मामले में गठबंधन को पूरा समर्थन दिया। यह प्रदर्शन 2020 के मुकाबले चौंकाने वाला है। तब 137 सीटों पर चुनाव लड़कर एलजेपी-आरवी सिर्फ एक जीत पाई थी और उसकी एंटी नीतीश मुहिम ने जेडीयू को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इस बार एनडीए के साथ रहते हुए चिराग ने न सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत किया, बल्कि नीतीश कुमार और पूरे एनडीए की सीटों में भी इजाफा कर दिया। इस तरह चिराग पासवान ने खुद को सचमुच हनुमान साबित कर दिया, जो गठबंधन को मजबूती देते हुए जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस जीत के बाद एनडीए में चिराग का कद और बढ़ेगा और बिहार की राजनीति में समीकरण भी बदलेंगे। जेडीयू और एलजेपी-आरवी के बीच लंबे समय से चली आ रही खटास के बीच यह नतीजे चिराग के लिए राजनीति पूंजी का काम करेंगे। अब चिराग के लिए भी जडेजा स्टाइल में जश्न मनाने का वक्त है।